जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम लोग समास पढ़ते हैं। तो देखते हैं समास। समास का डिफिनेशन होता है दो या दो से अधिक शब्द के मेल से जो नया शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। जैसे कुल के अनुसार देखिए दो शब्द आ गया, अब इसके मेल से जो नया शब्द बना अनुकूल, जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग समास कहते हैं। दो वर्ण को मिलाकर एक छोटा वर्ण बन गया, इसी को हम लोग समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, यानी कि छोटा रूप कर सकते हैं, यानी कि जो बड़ा रूप था ये छोटा रूप कर दिए, तो इसी को हम लोग समास कहते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास पहला, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो हम लोग सबसे पहले अव्ययी भाव के समास के बारे में पढ़ेंगे। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? वह समास जिनका पहला पद उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी उपसर्ग और प्रत्यय, आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी आप लोग देखेंगे। तो हम लोग आइए अब इसका शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से देखते हैं। जिन शब्द के पहले बे, यथा, प्रति, भर या आ शब्द आए तो उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि बे आना चाहिए, यथा, प्रति, भर, आ शब्द आता है, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ये मेन रूप से आप लोग को याद रखना होगा। जैसे अनुकूल, अनुकूल में आया है, शब्द के पहले आया है, आकंठ इसमें आया है, उपकूल इसमें उ आया है, प्रतिकूल इसमें प्रति आया है, बेनसर इसमें बे आया है, यथा संभव इसमें यथा आया है। या दो शब्द समान हो उसी को, उसको भी हम लोग अव्ययी भाव ही समास कहेंगे। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे, घर घर। अव्ययी भाव समास के और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को बताएंगे। जैसे अनुकूल, कुल के अनुसार, यानी कि इसका होता है मन के मुताबिक काम करना। अनुरूप, अनुरूप होता है रूप के समान। अभ्यंतर, आकंठ यानी कंठ तक, इसका होता है आजन्म। इसमें भी देखिए शब्द के आया है, जो उपसर्ग आया है उसके बाद जो शब्द लगा हुआ आजन्म तक, जन्म से लेकर, आजीवन माने कि जीवन भर, आमरण बिना कारण के माने कि अनजाने, अनुकूल, अनुरूप, एकाएक, घर घर। देखिए ये आएगा रिपीट सर, रिपीट शब्द आएगा तो ये भी अव्ययी भाव समास सब होगा। धीरे धीरे, ये भी देखिए धीरे धीरे, ये भी दो शब्द समान आ रहा है। धड़ाधड़, ये धड़ाधड़, ये भी अव्ययी भाव समास आएगा। यानी कि धड़ाधड़ का मतलब होता है जल्दी जल्दी। निर्भय, निर्धड़क, ये क्या है? सब अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है। तो आप लोग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में द्विगु समास के बारे में पढ़ाएंगे और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ाएंगे।